कहिए कैसे हैं आप? चीटर्स, धोखेबाज लोग। देखिए, इससे पहले कि ये हमारी जिंदगी ही तबाह कर दें, बहुत ज़रूरी है कि हम इनको पहचान लें और इनसे उचित दूरी बना के रखें। अब प्रश्न ये उठता है कि हम इनको पहचाने कैसे? तो देखिए, चेहरा देख के तो हम इनको पहचान नहीं सकते, क्योंकि ये तो मुखौटा लगा के रखते हैं। मतलब जो रियल फेस होता है वो तो दिखाते ही नहीं है ना, तो हम इनको पहचान कैसे सकते हैं? हाँ, पर इनका बिहेवियर, इनके हाव भाव, इनके बात करने का तरीका कुछ ऐसा होता है जिससे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि ये चीटर है, ये धोखेबाज है। तो क्या है वो बातें, क्या है वो पहचान? आज की वीडियो इसी बारे में। पहली पहचान, ज्यादा जान पहचान ना होते हुए भी ये हमारे ना करीब आने की कोशिश करते हैं, हमारे क्लोज आने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसे कि कोई मेरी फ्रेंड है, उसकी फ्रेंड मेरी फ्रेंड की फ्रेंड, और वो फ्रेंड मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रही है। मतलब मैं उसको जानती नहीं हूं अच्छे से, लेकिन वो क्लोज आने की कोशिश कर रही है। रिश्तेदारी में है, किसी रिश्तेदार का दूर का रिश्तेदार, वो क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। मतलब इस तरह से, मतलब ज्यादा जान पहचान नहीं है, लेकिन वो बनाने की कोशिश करते हैं जान पहचान। अच्छा, इतना ही नहीं, वो ना हमारे सीक्रेट्स भी जानने की कोशिश करते हैं। मतलब उनको ही लगता है कि किसी बहाने इनके पास आकर इनका कोई सीक्रेट, इनकी कोई पर्सनल बात जान ले। ये इनकी पहचान होती है, इस तरह की सोच। तो इस चीज से हम इजीली पता लगा सकते हैं। मतलब एक तो हुआ ये फैक्टर। अब आती है दूसरी पहचान। करनी और कथनी में दिन रात का फर्क होता है। मतलब जो कहते हैं करते ही नहीं है ना, इवन अपनी बात से मुकर भी जाते हैं। मतलब जैसे एक लड़का है, मान लीजिए वो शादी के लिए अच्छा मैच देख रहा है और उसने क्या कहा, मैं दहेज तो लूंगा ही नहीं। तो उसको देखकर कि दहेज नहीं लेगा, एक फैमिली सामने आती है, अपनी लड़की की उससे शादी करा देती है। पर शादी होते ही एकदम से मुकर जाता है, मैंने कब कहा था मैं दहेज नहीं लूंगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये तुम्हारे फादर ने नहीं दिया, ये क्यों नहीं दिया। अब वो जो उसके फादर हैं वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं, अरे ये क्या हुआ, पहले तो इसने इस तरह से कहा था, अब इस तरह से कर रहा है। तो करनी और कथनी में दिन रात का फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। ये होती है इनकी पहचान। अब आती है तीसरी पहचान। ऐसा अपनापन दिखाएंगे, इतना विश्वास जताएंगे कि मैं हूं, मेरे होते हुए चिंता करने की क्या जरूरत है, कोई चिंता की बात ही नहीं है, मैं हूं ना, मैं हमेशा अवेलेबल हूं। पर जब जरूरत पड़ती है, गायब। मतलब पता ही नहीं लगता है, जैसे एश्योरेंस दे दी कि आप चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा, मैं हूं यहाँ पे। पर जब जरूरत पड़ रही है, फोन कर रहे हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नदारत है ही नहीं। अब क्या कर लेगा कोई? मतलब एक तरह से हमने तो उसके अपनेपन में, मतलब उसने इतना अपनापन दिखाया कि हम आंख मूंद कर उसके ऊपर विश्वास करने लगे, भाई वो है, वो सही है, वो सच्चा है, वो अच्छा है। लेकिन वो वाकई में हमें ये जता जाता है कि हम अंधे हैं। हमने आंख मूंद कर उसके ऊपर विश्वास किया, लेकिन हम अंधे हैं। अब आती है चौथी पहचान। अपनी कोई पर्सनल बात है ना उनकी, उसको पर्सनली रखते हैं, उसको प्राइवेट ही रखते हैं। मतलब सबके सामने डिस्क्लोज नहीं करते, बताते नहीं है मेरे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, मैं क्या करना चाहती हूँ, किसी को कुछ नहीं। हाँ, पर जैसे मैंने बताया था कि जानने की कोशिश जरूर करते हैं, लोगों के क्लोज आकर उनके प्लान्स, उनका कोई सीक्रेट, उनकी कोई पर्सनल बात जानने की कोशिश जरूर करते हैं। पर जब अपनी बात आती है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब किसी को भी इतना सा भी हिंट नहीं देते। अब जैसे एक लड़का है, वो कुछ लैपटॉप पे कर रहा है, इतने में उसका दोस्त आता है, क्या कर रहा है, फटाफट बंद कर दिया, नहीं नहीं कुछ नहीं, चल चलते। मतलब एकदम से बात घुमा दी। अच्छा, एक जैसे लड़की है, किसी से फोन पे बात कर रही है, इतने में उसका फ्रेंड आता है, क्या कर रही हो, किससे बात कर रही हो, अरे ऐसे ही रॉन्ग नंबर था, फालतू के कॉल्स आते रहते। मतलब एकदम से, मतलब अपनी बात, किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है, कुछ नहीं, मतलब ही नहीं है। और दूसरों की लाइफ में तो झांकने की कोशिश करते हैं, जहां अपनी बात आती है। इस तरह के लोग। अब आती है पांचवी पहचान। एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होती है इनमें कि ना ये बात बात पर ये जताते, मैं तो झूठा नहीं हूं, मुझे झूठे लोग अच्छे नहीं लगते, मैं तो मतलब धोखा नहीं देता किसी को, मुझे धोखेबाज बिल्कुल नहीं पसंद। ये बार बार बात दोहराते हैं, मतलब अपनी इस बात को बार बार।
अरे ठीक है, आमतौर पे हम कहाँ कहते हैं इस तरह की बातें, हम करते हैं? नहीं करते, पर ये करते हैं क्योंकि ये ऐसे होते हैं ना, ये झूठे भी होते हैं, मक्कार भी होते हैं, धोखेबाज भी होते हैं, इसलिए ये चीज इनके माइंड में रहती है, इसलिए ये बोल देते हैं। ये बहुत बड़ी पहचान है कि बात बात पर जताए जाएंगे। अब आती है छठी पहचान। झूठ बोलने में बहुत माहिर होते हैं, एकदम एक्सपर्ट। सफेद झूठ इस कदर बोलते हैं कि कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि ये झूठ बोल रहे हैं। मतलब लगता है कि साफ साफ बिल्कुल सच है, इन जैसा सच्चा इंसान तो हो ही नहीं सकता। अब जैसे वाइफ है, उनको ना अपने हस्बैंड पे शक है कि कोई ना कोई बात जरूर है, उसको डाउट है, ये लेट आ रहे हैं इन दिनों ऑफिस से और कुछ ना कुछ उनका बिहेवियर ऐसा है कि उसको डाउट है। वो पूछ ही लेती है कि आप ऑफिस से इतना लेट आते हो, क्या वजह है, मतलब मुझे शक है। तो हस्बैंड क्या बोलते हैं, तुमको पता है नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, बहुत काम है ऑफिस में, इसलिए लेट हो जाता हूं मैं। तो मैं काम क्यों नहीं करती, तुम ऑफिस क्यों नहीं आ जाती, खुद ही देख लो अपनी आंखों से, सब पता लग जाएगा तुमको। मतलब मेरे को तो सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती और तुम हो यहाँ बैठ के शक कर रही हो। और ना ये बात कह के वो नाराज भी हो गए कि इसकी हिम्मत कैसे हुई शक करने की। मतलब अपने आप को सच्चा दिखा रहे हैं ना, इस तरह से उन्होंने कहा कि भाई तुम आ जाओ और तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लो। तो वाइफ को भी लगा कि हो सकता है मैं गलत हूँ, मतलब इस तरह से बोल रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं उसके हस्बैंड, तो मैं ही गलत होंगी। अच्छा, बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद वाइफ को अपने हस्बैंड के ऑफिस जाना पड़ा। शाम का टाइम था, 6-7 बज गए थे, देखा ऑफिस बंद। तो वहाँ पे जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि भाई ऑफिस बंद है, मेरे को साहब से मिलना है। तो उन्होंने बोला कि वो तो रोज़ शाम को 5 बजे चले जाते हैं। कहते 5 बजे क्यों चले जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा? कहते नहीं नहीं, शाम को तो मैं ही होता हूँ, दरवाज़ा तो मैं ही बंद करता हूँ। और कहते वो किसके साथ जाते हैं? कहते वहाँ पे एक नई रिसेप्शनिस्ट आई हैं, उन मैडम के साथ दोनों निकल जाते हैं शाम को पूरे 5 बजे। अब वाइफ एकदम ठगी सी महसूस कर रही थी कि ये क्या हो गया। मतलब उसको इतना महसूस हो रहा था, इतना दुख हो रहा था कि किस तरह से वो धोखा दे रहा है उसका हस्बैंड उसको। अब आती है 7वीं पहचान। एकदम से बदल जाते हैं, मतलब कहाँ इतना घुलना मिलना, कहाँ इतना आना जाना था, वो रहा ही नहीं। एकदम से ही मतलब अब तो फोन ही उठाने बंद कर दिए। कहाँ सुबह शाम फोन करना, मिलना जुलना, बात करना, सब चीजें एक साथ डिस्कस करना, एक साथ शेयर करना, सब खत्म। क्या हुआ, बदल गए? क्यों बदल गए? स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं। अपना कोई मतलब था तो आ रहे थे, मिल रहे थे, बातें करते थे, खूब बातें करते थे। अब मतलब निकल गया, खत्म। अब जैसे एक दोस्त है, पहले उसके पास खूब पैसा था, एकदम से वो नुकसान में चला गया, घाटे में चला गया, खत्म। किस लिए मिलना है इससे? मतलब कहाँ तो उसके साथ घंटों बैठना, सारी सारी रात साथ रहना, उसके पैसा था ना उसके पास, अब खत्म। या फिर एक रिश्तेदारी में है ना, पहले तो उससे कोई दुआ सलाम नहीं, कोई बातचीत नहीं, अचानक उनकी फैमिली का एक मेंबर बड़ा ऑफिसर बन गया, अब उसके पास मंडरा रहे हैं, उससे बढ़िया कोई इंसान है ही नहीं। मतलब इस तरह के, ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये अलग अलग पहचान है। मतलब इन पहचानों को देखकर, मद्देनजर रखते हुए हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन कैसा है। देखिए, वैसे तो कहते हैं कि उतनी अकल बादाम खा के नहीं आती जितनी धोखा खा के आती है, पर हम धोखा खाए क्यों ना पहचान ले, क्यों ना हम समझदारी से काम लें। हम ये सोचते हैं हमारी तो लाइफ स्पॉइल हो गई, खत्म हो गई, तो हम थोड़ा तो समझदार बने ना, तो थोड़े तो एक्टिव बने, थोड़े तो स्मार्ट बने। ऐसे कैसे कोई हमें धोखा दे जाएगा? देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर हमें अपनी लाइफ बेहतर बनानी है, जिंदगी को बेहतर बनाना है, तो हमें थोड़े तो समझदार बनना ही होगा। ये जो इस तरह के लोग हैं, मौका ही क्यों दें उनको? क्यों ना हम थोड़े से समझदार बने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और इनको पहचाने कि कौन कैसा है। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम भी आ सकती है तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।